अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज मेरे हाथ में एक खजाना लगा है। मेरे हाथ में एक फिरके की वो मौत लगी है कि जिसमें नमाज का तरीका जो लिखा हुआ है वो आजकल एक फिरके की गले की हड्डी बनी हुई, ना उगल सक रहे हैं ना निकल सक रहे। आज मेरे हाथ में है गुनियतुत तालिबीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तहरीर करना। आज गुनियतुत तालिबीन के अंदर से हमने नमाज का तरीका देखना है और फिर मैं साथ कोशिश करूंगा कि जो सही मुस्लिम सही बुखारी के अंदर रेफरेंसेस है एक एक रुकन के बारे में, मैं जब यहां से नमाज का तरीका पढ़ाऊंगा शेख साहब की किताब में से, फिर मैं कोशिश करूंगा कि साथ में जो मुहद्दिसीन की जो ऑथेंटिक बुक्स है उसके अंदर से भी रेफरेंसेस हर एक एक रुकन के अलग अलग साथ लिख दूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर क़याम की बात करूंगा तो मैं क़याम के भी आपको सारे हवाले साथ लिख के दूंगा, और फिर अगर मैं रुकू की बात करूंगा, सजदे की बात करूंगा, तशहुद की बात करूंगा, सलाम की बात करूंगा, एक एक रुकन की मैं कोशिश करूंगा कि साथ में जो चीज़ से पढ़ूं वो मैं आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह से भी मैं सारे आपको रेफरेंसेस साथ लिख के दूं, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुनियतुत तालिबीन के अंदर से नमाज का सुन्नत तरीका देखते हैं कि शेख साहब ने नमाज का क्या तरीका इसके अंदर लिखा है, और ये मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताऊंगा यहां से। तो शेख साहब लिखते हैं कि नमाज की टोटल शक्लें ये 25 है, यानी कि नमाज की टोटल शक्लें 25 है। नमाज शुरू करने के वक्त दोनों हाथ उठाने और रुकू करते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त दोनों हाथों का उठाना, यानी कि रफ़ल यदैन करना। ये इस तरह उठाए जाते हैं कि दोनों हथेलियां नमाजी के कन्नों के बराबर और दोनों अंगूठे कानों के नरमे के नज़दीक और उंगलियों के सिरे दोनों कानों के अतराफ के नज़दीक, और उठाने के बाद दोनों हाथों को सीधा छोड़ देना। पहले शेख साहब ने फरमाया कि नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथों को उठाना, फिर रुकू से पहले दोनों हाथों को उठाना और फिर रुकू से उठकर दोनों हाथों को उठाना, यानी कि उन्होंने शुरू में ही रफ़ुल यदैन को डिफाइन कर दिया। फिर उन्होंने फरमाया कि हाथ उठाने किस तरह, हाथ उठाने इस तरह की हथेलियां कंधे के बराबर में और जो उंगलियों का ऊपर वाला सिरा है वो कानों के नरमे के बराबर में, ये पोजीशन आपने रखनी है। फिर शेख साहब ने फरमाया कि जब आपने नमाज शुरू कर दिया तो उससे पहले आपने अपने हथेलियों को उठाना है और फिर उसे छोड़ देना है, यानी कि इरसालुल यदैन। अब दोनों तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो आपने छोड़ के यहां से हाथ बांध लेने हैं, या फिर आप छोड़ के आप हाथों को उठा के छोड़ के और फिर भी हाथ बांध सकते हैं, इरसालुल यदैन करके भी हाथ बांध सकते हैं। आप दोनों तरीकों से हाथ बांध सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई ममानत नहीं है। और फिर शेख साहब हाथ बांधने का तरीका बता रहे हैं। हाथ को सीधा छोड़ देना और फिर दाएं हाथ का बाएं हाथ पर नाफ के ऊपर रखना, दाएं हाथ का बाएं हाथ के ऊपर। पहले आपने क्या करना, रफ़ुल यदैन करना है, फिर आप हाथ छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। अगर आपका दिल है तो आप सीधा यहां से आकर इधर हाथ रखेंगे, दायां हाथ आपका बाएं हाथ के ऊपर आ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी जब हाथ बांधते थे तो अल्लाह के नबी की हड्डियां बराबर हो जाती थी। ये देखिए हड्डी और ये देखिए हड्डी बराबर हो गई। अब यहाँ पे हाथ बांधने से आपकी हड्डी बराबर नहीं हो रही, यहाँ पे हाथ बांधने से आपकी हड्डी बिल्कुल बराबर हो रही है। तो ये सुन्नत तरीका शेख साहब ने अपनी किताब में लिखा है हाथ बांधने का। और फिर सजदे की जगह की तरफ देखना और किरात को ऊंची पढ़ना और ऊंची आमीन कहना, और किरात और आमीन का आहिस्ता कहना, यानी कि जब आप किरात ऊंची पढ़े, इमाम साहब किरात ऊंची पढ़े हैं तो आपने पीछे आमीन भी ऊंचा कहना है। लेकिन आखिरी 2 रकतों में या फिर जोर और असर के नमाज में आप जब किरात आस्ता पढ़े हैं तो आपने आमीन भी आस्ता ही कहनी है। ये नहीं कि आपने किरात आस्ता पढ़ी है और फिर उसके बाद आमीन आप ऊंची कह रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। और रुकू में दोनों हाथों का घुटनों के ऊपर रखना
और पीठ का दराज यानी सीधा कर देना। रुकू में जाते वक्त आपने दोनों हाथों को पहले आपने रफ़ुल यदैन करना है, फिर आपने जाना है दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखना है और कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका सर, आपकी कमर बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। और सजदे में अपने दोनों पहलुओं से अपने दोनों बाजुओं को दूर रखना और सजदा करते वक्त पहले घुटने ज़मीन पर रखने और उसके बाद हाथ। अब यहाँ पे शेख साहब कह रहे हैं कि पहले हमने घुटने रखने फिर हमने हाथ रखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। मुहद्दिसीन का मानना यह है कि पहले आपने हाथ रखने हैं जमीन पे, फिर आपने घुटने रखने हैं। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसलिए करते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े अलील हो गए थे तो तब अल्लाह के नबी पहले हाथ रखते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा अक्सर यही देखने को मिलता है कि पहले आपने हाथ रखने हैं फिर आपने घुटने रखने हैं जब आपने सजदे में जाना है। लेकिन शेख साहब यहाँ पे लिख रहे हैं कि पहले आपने घुटनों को रखना है नीचे और फिर आपने हाथ को रखना है। अब सजदे में जाने का तरीका बता रहे हैं शेख साहब। सजदे में दोनों रानों का पीठ से और पसलियों से दूर रखना और सजदे में दोनों घुटनों में फर्क रखना। आपने घुटने जोड़ने नहीं है, घुटनों में आपका फर्क होना चाहिए। और सजदे में दोनों हाथों दोनों कानों के बराबर रखना, हाथ आपके बिल्कुल कान के बराबर हो। और सजदे के दरमियान बैठने के वक्त दोनों पाँव को बिछा देना, मतलब दोनों पाँव आपने जमीन पे बिछा देने हैं तब आपने बैठने। और पहले तशहुद में दोनों पाँव बिछाना और दूसरे तशहुद में आप बिल्कुल जमीन पर बैठ सकते हैं। आपकी पोजीशन, आपकी राइट टांग सीधी और आप अपनी लेफ्ट टांग को राइट टांग के नीचे से निकाल के आप बिल्कुल बैठ सकते हैं जमीन पर रिलैक्स होके। जल्दी आपने कोई नहीं करनी। और दाएं हाथ को दाएं रान के ऊपर रखना इस हाल में कि ये भी सुनने वाला पॉइंट है। जब आप तशहुद में बैठ गए, रिलैक्स होकर बैठ गए, आपने हाथ की पोजीशन क्या रखनी है? दाएं हाथ को दाएं रान के ऊपर इस हाल में कि इस हाथ को कब्ज किया हो, यानी कि हाथ बंद हो गया, और फिर शहादत वाली उंगली से इशारा हो और फिर अंगूठे का, ये अंगूठा आ गया हमारा, दरमियानी उंगली के साथ हल्का बनाना। अब ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए जब आपने अपने हाथ को, दाएं हाथ को अपनी दाएं रान के ऊपर रखना है। आपका ये पोजीशन हल्का इसको कहते हैं, ये आपका हल्का बन गया। ठीक हो गया जी। ये आपने अपने हाथ की पोजीशन रखनी है तशहुद के अंदर। बिल्कुल सुन्नत वाला तरीका शेख साहब ने लिखा है इस पूरी नमाज के तरीके के अंदर। और बाएं हाथ का बाएं रान के ऊपर इस हालत में कि वो खुला हुआ हो। एक हाथ का हमने हल्का बना दिया और दूसरे हाथ को हमने अपनी बाएं हाथ को बाएं रान के ऊपर इस हालत में रखना है कि हमारा हाथ खुला हुआ हो। बस इन शर्तों में से जो हमने पहले बयान की, अगर कोई शर्त उज़र के सिवा तर्क कर दे, सर ये मेन पॉइंट मुझे इस पूरे जो ये हमारा चैप्टर है इसमें से मेन पॉइंट मुझे ये लगा। हमें लोग अक्सर कहते थे और जी रफ़ुल यदैन के बगैर भी नमाज हो जाती है, और जी फलाने काम के बगैर भी नमाज हो जाती है, ऊंची अमीन पढ़ने के बगैर भी नमाज हो जाती है, आप हाथ का हल्का ना बनाए सीधा हाथ रखे फिर भी आपकी नमाज हो जाती है। लेकिन इनके गौसे पाक क्या किताब में लिख रहे हैं, हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं? अगर कोई शर्त उज़र के सिवा तर्क कर देगा तो इसकी नमाज नहीं होगी जी। अगर किसी ने ये सारी चीजें, नमाज की ये शक्लें, अगर किसी ने उज़र के बगैर तर्क कर दिए तो शेख साहब कहते हैं जी उसकी नमाज ही नहीं होगी। अब आप लोग हमें बताएं कि हम लोग किसकी बात माने? आप लोग मिंबर के ऊपर बैठ के हमें कहते हैं कि रफ़ुल यदैन तर्क हो गया था। शेख साहब अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं कि भाई रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज होती नहीं, ऊंची आमीन के बगैर नमाज होती नहीं। जब तक आपके हाथ बिल्कुल बराबर नहीं होंगे आपकी नमाज होती नहीं। अब आप हमें बताएं, टांग आप अपनी टांग के नीचे से नहीं निकालेंगे, आप पुरसुकून हो के नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होती। अब हमें बताएं हम किसकी बात माने, आपकी बात माने या आपके बड़ों की बात माने? मैंने वर्ड बाय वर्ड इसमें से एक लफ्ज भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बयान किया। जो शेख साहब ने लिखा मैंने आपके सामने पढ़ के बयान किया।
और मैंने रेफरेंस भी साथ दिए। अब आप मुझे बताएं कि हम किसकी बात माने, क्योंकि आप लोग विराजमान हैं मिंबर रसूल पर, लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि रफुल यदैन तर्क हो गया था। तो आप फिर हमें बताएं कि कहां पे तर्क हो गया था, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के जमाने तक तो तर्क नहीं हुआ था। आप लोगों ने तो हमें कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में रफुल यदैन मनसूख हो गया था, लेकिन उनके इतने 100 साल बाद आने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने भी अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ क्यों लिखा कर तर्क हो गया था। सिर्फ एक इमाम की इतनी अंधी तकलीद करना और फिर उस पर यह कह देना कि आप नमाज के एक इतने इंपॉर्टेंट रुकन के बारे में आप कह रहे हैं कि वो तर्क हो गया था। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की आपने रिवायत पकड़ी, हालांकि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने उसके ऊपर उसकी जरा की और कहा कि भाई ये ज़ईफ है। लाजमी नहीं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नहीं करते थे तो कोई सहाबी नहीं करता था। आप लोग कहते हैं कि तवातर के साथ हमें साबित करके बताया रफुल यदैन के बारे में, तो हम आपको तवातर के साथ भी साबित कर देते हैं। आप जाए अरब ममालिक में, दीन जो फैला असल वो अरब ममालिक से फैला, हिंदुस्तान से नहीं फैला। अगर आपको तवातर से दलील चाहिए तो आप चले गए अरब ममालिक में, वहां से जाके आप देख लें कि वहां पर रफुल यदैन होता है या नहीं, आपको पता चल जाएगा कि रफुल यदैन तवातर से होता आ रहा है या नहीं होता। और हम आपको क्या चीज दिखाएं, क्या चीज बताएं कि आप लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि रफुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती। अपनी आवाम को यह कहानी कराना बंद करें कि रफुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है। इसका वबाल आपके ऊपर आएगा क़यामत के दिन। आप लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी हमायत फरमाइए क़यामत के दिन। अगर उन्होंने गुनियतुत तालिबीन आप लोगों के सामने रख दी और कहा कि भाई मैंने नमाज का तरीका में रफुल यदैन के साथ लिखा था, तुम हनफी और हम्बली वाले मसले में पड़ गए, तुमने नमाज रफुल यदैन के बगैर क्यों पढ़ी, हालांकि मैंने लिखा था कि रफुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होगी, तो बताएं उस दिन आप क्या करेंगे। हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं देते, क्योंकि वहां तक तो आप जाना नहीं चाहते। हम आपको मिसाल देंगे आपके बड़ों की, क्योंकि आपको ज्यादा यकीन इनकी बातों पर है। आप लोग चंदे खा रहे हैं इनके नाम के, लेकिन आप लोग इनकी बात नहीं माने, तो हम इन्हीं के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश कर सकते हैं और हम ये कोशिश करेंगे समझाने की कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आप इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, आप उनको गौस बाग कहते हैं, आपका ये मानना है कि क़यामत के दिन वो आपकी शिफात फरमाएंगे, आपकी सिफारिश फरमाएंगे। तो मेरे भाई, अगर वो आपकी सिफारिश फरमाएंगे तो अगर क़यामत के दिन उन्होंने गुनियतुत तालिबीन आपके सामने रख दी और उन्होंने ये कहा कि भाई नमाज तुम लोग रफुल यदैन के बगैर क्यों पढ़ते थे, तो बताओ फिर तुम लोगों की वो सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग खुद नहीं करते तो आप लोग ना करें, लेकिन आप मिंबर रसूल पर विराजमान होकर, आप हमारे बाबा के मिंबर पर बैठकर, आप फिर ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि रफुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती, आप अवाम को कहते हैं कि नमाज हो जाती है, तो आप अपने सर गुनाह डाल रहे हैं। आप अल्लाह के नबी की बात को छुपा रहे हैं, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने मेरी हदीस को छुपा लिया उसने अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बना लिया। तो हम तो आपको दिखाएंगे ये चीज कि भाई आपके बड़े भी लिख के गए। गुनियतुत तालिबीन के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह और कीमियाई सादत के अंदर इमाम गजाली, दोनों इस वक्त के बड़े जो आप लोग बाबे मानते हैं ना, दोनों रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ के गए। और फिर आज के जमाने में 2014 के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेके चंदा खाने वाली पार्टी के फिरके के मस्जिद में जाके अगर कोई रफुल यदैन कर ले तो मेरी पाई मैं चैलेंज देता हूं कि अगर उसको अपनी जान का खतरा ना हुआ तो फिर कहना। लोग डरते हैं रफुल यदैन करते हुए भी किसी काफिर से नहीं, उनसे कि जो इनका नाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन रफुल यदैन नहीं करते। अब हमें समझ में नहीं आती कि आप लोग किस तरह मानेंगे ये बात। आप लोगों को ये बात कैसे समझ में आएगी। आपके बड़े लिख के गए हैं, ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये किताब इंजीनियर साहब ने नहीं लिखी, ये किताब अहले हदीस के फिरके ने नहीं लिखी, ये किताब आपके बड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखी। मैंने आपको रेफरेंसेस दिखा दिए, वर्ड बाय वर्ड गुनियतुत तालिबीन से पढ़ के दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह
बाकी अल्लाह ताला हिदायत देने वाले हैं। हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। हमें तो जो किताबों से मिलेगा हम वो करेंगे, क्योंकि नामे बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हमें तो जो चीज किताब से मिलेगी हम वही करेंगे। इस किताब से भी बेहतर हमारे पास सही मुस्लिम और सही बुखारी पढ़ी है। हमने नमाज का तरीका वहां से देख के पढ़ना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आपके बड़ों की किताब बार बार सामने लेके आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि हमने कल अल्लाह का मुंह दिखाना है और हम आपकी इस्लाह चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी कह रहे हैं कि शायद वो भी नमाज का तरीका ठीक नहीं लिख के गए। नतीजा इसमें से ये निकलता है। बाकी अल्लाह के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। इस वीडियो में जो कुछ बयान किया, कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई गलती होगी, अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझ कर उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।